और चलिए अब हमारे साथ वसीम जी भी जुड़ गए हैं। वसीम जी, धनतेरस की तुहानू बहुत सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके पास इतनी हो, आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी इतनी सारी पिक्स लेके आए, आप खूब नाम शोहरत कमाएं और हमारे व्यूअर्स को भी खूब मालामाल करवाएं। अरे थैंक यू प्रियंका जी, इतनी आपने आशीष दे दी तो आपको भी दें कि आपकी वजह से ही है। धनतेरस तो घर की लक्ष्मी की वजह से है। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिका शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते से। जी आपको भी। सब देवी का रूप आप लोग हो। आपकी हमारी माता जी, वाइफ, बेटी, क्योंकि उन्होंने सोना अपने सीने से लगा के रखा 50 साल, तभी सोने का भाव 61,000 है। हम तो क्या ज्ञानी है, ज्ञानी तो आप लोग हो, जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं और जिसकी वजह से शेयर बाजार और रियल एसेट्स इतने बढ़ते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मुबारक। और व्यूअर्स तो कमाएंगे कमाएंगे, इंडिया में इससे अच्छा समय नहीं है और कोई दो राय नहीं। अगली दिवाली 22,000। क्या बात है, अगली दिवाली 22,000, यहाँ से लगभग 2,500 पॉइंट्स ऊपर। क्या बात है। तो ये भी बताएं फिर इस 2,500 के पॉइंट में कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ आएगा, कोई खास धनतेरस की पिक भी हो जाए आपसे। तो देखिए, मैंने दिवाली की काफी आपको कॉल दिए हैं। अब मेरे दो और पिक्स हैं। पहला है आईआरसीटीसी। देखिए, एज अ बिजनेस आईआरसीटीसी इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, बट आईआरसीटीसी में आप लेके चलिए 85% एबिटा आता है ऑन द टिकटिंग बुकिंग। वंदे मातरम नाउ इज पार्ट ऑफ द पर्सल। आप देख रहे हो ट्रेन में कितनी ज्यादा कैपेसिटी हो गई, कितनी फ्लो है। रेलवे स्टॉक्स हैव डन वेल। 36% मार्जिन उनको नीर पे आता है, विच इज अ मोनोपोली ऑन द वाटर साइड, और 16% ऑन केटरिंग। शेयर का भाव 670 रुपए है। मुझे लगता है ग्रॉसली अंडर प्राइस्ड है। 1,000 रुपए भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस इज सुपर और इस जैसे बिजनेस को आपको लेना ही लेना है। दूसरी मेरी पिक दिवाली की है ABSLAMC, एसेट मैनेजमेंट ब्रोकरेज distribution and your exchanges. They are seeing the best times and they will for the next 30 years. ABSL AMC has been an underperformer, लेकिन अब जो उनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, पर्टिकुलरली ओवरसीज फंड्स के, आई थिंक दे विल रेक इन द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 430 रुपए पे लीजिए, 750 का भाव आपको शायद इससे ज्यादा ही आ जाए इन दिस कमिंग ईयर। ठीक है वसीम साहब, आपने दिवाली वाली पिक दे दी है, हमारी पूरी लिस्ट भी तैयार हो रही है जैसे जैसे आप स्टॉक्स बताते जा रहे हैं, लेकिन आज के मोमेंटम या आज की खबरों के हिसाब से जुड़े हुए कुछ शेयर्स हैं आपके पास? बिल्कुल डिम्पी जी, और ये भी बता दूं, परसों मैंने आपको एयू बैंक दिया था 670 रुपए पे। कल वो टॉप गेनर था बैंक निफ्टी का, 700 रुपए हो गया। जस्ट देखिए, एक है लेके रखना और एक है लेके कमाना। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो लेके कमा भी सकता है। अगर 30 रुपए मिल जाए तो किसी का ज्ञान मत पूछिए, अपना प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए। दूसरा आज का टॉप पिक है मेरे हिसाब से टाटा पावर। देखिए, वी हैव सीन पावर स्टॉक्स री रेट और वो सब पीएसयू बैंक के हैं क्योंकि दे आर अंडर ओन। टाटा पावर में हैव बीन स्लाइटली ओवर ओन बाय एफआईएस, तो उनकी जो टिप्पणी आएगी, यू मस्ट रियलाइज टाटा पावर इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द कंट्री। जो उसका ओडिशा डिस्कॉम है वो अभी भी थोड़े से लॉसेस में है, बट यू कैन इमेजिन द रीच। आप ओडिशा जाके तो देखिए, मैं तो वहां होके आया भुवनेश्वर, मैं बता नहीं सकता। इट्स अ चेंज सिटी एंड अ चेंज स्टेट। Thirdly, their EV enterprise is adding more and more stations. Fourthly, जो कोल का जो उनकी प्रोडक्शन है, इट्स पार्ट ऑफ देयर सब्सिडरी, बट क्योंकि टाटाज है, दे डोंट अमेलगमेट द अर्निंग्स, दे लेट दैट बी सेपरेट। ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर की जो पीएसयूज आउट रेट हो गए हैं, टाटा पावर मेरे हिसाब से इज अ मस्ट हैव। कल के रिजल्ट्स बहुत स्प्लेंडेड थे। एक क्वार्टर मत देखिए, दिस इज 16 क्वार्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड द हाईएस्ट कमिंग इन दिस क्वार्टर। 248 पे लीजिए, 243 का स्टॉप लॉस है। मुझे दिवाली पे 260 और 265 का भाव दिखता है इन टाटा पावर। दूसरा मेरा पिक है अंबुजा सीमेंट। देखिए, सीमेंट प्राइसेस आर राइजिंग और सीमेंट में अंबुजा के पास लॉजिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द पोर्ट हैज द बिगेस्ट आउटरीच। अंबुजा नंबर्स बहुत ही स्प्लेंडेड थे और मुझे लगता है अगर कोई शेयर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहां से लेके दिवाली, दैट इज अगले 3-4 दिन के लिए, तो वो अंबुजा है। 417-18 में लीजिए, 409 रुपए का स्टॉप लॉस, 435 और 40 के बीच में आपको सोम और मंगल को दिख जाना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स जो आपको एक शॉर्ट टर्म के नजरिए के लिए रखने हैं,
और 2 खास स्टॉक्स जो आपको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये दोनों स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़े आगे, और अब हमारे साथ इनफैक्ट शरद भी जुड़ गए हैं आज के नवरत्न शेयर बताने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। पीछे हमने देखा कि लार्ज कैप स्टॉक्स में जितने भी हेवी वेट्स थे उनकी वजह से इंडेक्स चल भी नहीं पा रहा था। रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, इन्फोसिस हो, उन पर लगातार एक दबाव था। लेकिन एक बार संतोष से समझते हैं। संतोष, आपका वो व्यू भी मुझे याद है जो आप 2 दिन पहले कह रहे थे, अब तो खैर फिर से बॉन्ड यील्ड इंच अप बैक हुई है, कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी शायद हो सकता है एक बाउंस बैक दिखा सकता है। आज बैंक निफ्टी पे स्पेशली अभी तो खैर फ्रीज नहीं हुए बैंक्स के ट्रेड, लेकिन क्या आज बैंक से एक बैंक्स में कहीं ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप मिड कैप स्मॉल कैप बैंक देखे ना, वो फिर भी चल रहे थे। यस प्रियंका, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में डिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अभी 43,700 के आसपास चल रहा है। 43,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर वहां मिलता है तो बाई करना चाहिए। 250, 200 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस लगाइए। क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही मोमेंटम आएगा, अभी फेस्टिविटी की वजह से वॉल्यूम कम रहेगा, लेकिन जैसे ही मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में 44,000, 44,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकों में ICICI बैंक और HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन 3 बैंकों को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अब करंट जिस लेवल पर है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जिस दिन भी FIs की बाइंग लौटेगी, ये 3 बैंक्स आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बैंक्स ही तो नहीं चल रहा है, इनफैक्ट ये हेवी वेट्स ही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप लार्ज कैप पर एक दबाव देख रहे हैं। लेकिन आप मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप स्पेस में, जहां जहां अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, वहां पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी क्रूड डेरिवेटिव के ट्रेड है वो लगातार चल रहे हैं। सुमित से भी एक बार कोई ट्रेड लेते हैं। सुमित, हमने देखा कि चाहे वो ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हो, चाहे वो पेन स्टॉक्स हो, और चाहे वो टायर स्टॉक्स हो, टायर स्पेस के तो खैर नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। कोई यहां से आप ऐड करना चाहेंगे कोई स्टॉक आइडिया? सॉरी, अगर ऐड करना है तो फिर मैं हिंदुस्तान पेट्रो पे अभी भी ध्यान रखना चाहूंगा। देखिए, नो डाउट के 2 दिन में काफी अच्छा मूव आ चुका है, अप्रोक्सीमेटली 15% का। लेकिन अभी भी आप जब भी इसको डिप्स मिले, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। अपने पिछले हाई को 308 जो हाई था, वो बस ये क्रॉस करने की तैयारी है। तो 308 के ऊपर हमें लग रहा है कि ये 340 तक भी जा सकता है। तो यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 290 एंड 285। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 280 का यहाँ पे। गार्डन रीच के रिगार्डिंग भी आई है, इनको एक ऑर्डर मिला है 840 का। ऑर्डर मिलना बड़ी बात नहीं है, गार्डन रीच के ऑर्डर आप सुन के भी थक गए होंगे कि इनको तो ऑर्डर ही मिलते हैं और काम भी कर रहे हैं अच्छा, मोनोपोली भी है अच्छी इनके पास। तो लेकिन समझना ये है कि गार्डन रीच का शेयर महंगा हो गया है, अभी भी इन ऑर्डर्स के दम पर खरीदे जाने की वैल्यू रखता है ये हमको बताएंगे हमारे सहयोगी सुमित। सुमित, जरा आप बताइए, गार्डन रीच आपको ठीक लग रहा है वैल्यू के टर्म्स पे, और चार्ट में इतने दम है कि ऑर्डर मिलने के बाद ये टिका रहेगा ऊपर? देखिए, स्टॉक में मूवमेंट काफी स्ट्रांग आई हुई थी, लेकिन उसके बाद एक स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में था। लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट की तरह इसमें बैक बाउंड हुआ था ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। तो स्टॉक बिल्कुल अभी भी मुझे लग रहा है, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए यहाँ पे। और स्टॉक अपना जो न्यू मूवमेंट है वो अबोव 850 एक काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो बिल्कुल होल्ड रहे यहाँ पे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 745 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अब 850 के ऊपर अगर मूव जा रहा है तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये अगेन 1000 के लेवल्स के लिए टच हो सकता है।